अजीज़ तलबा व तालिबा, पेज नंबर 87 पर A2 की 8 एक्टिविटीज़ हल करके कल पोस्ट की गई थी। नवी की ए और बी, ये दो एक्टिविटीज़ आपको हल करके व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। नवी की जो ए एक्टिविटी है उसमें क्या है, कंप्लीट द वेब हाईलाइटिंग द वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ यू गेन ड्यू टू यूर गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। आपकी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल की वजह से आपको जो मौके मिले वो मौके यहाँ पर लिखना है आपको, ये वेब में पेज नंबर 87 पर है। उसके बाद कोई एक वाक्य, डिस्क्राइब ए सिचुएशन और इंसिडेंट व्हेन यू फेल्ट एम्बरास्ड फॉर योर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इन कॉम्पिटेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। यानी कोई ऐसा वाक्य बयान करना है जब आपको नॉलेज की कमी की वजह से यानी घबराहट की हालत का सामना करना पड़ा, घबराहट महसूस करना पड़ा, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी नहीं होने की वजह से आपको घबराहट का सामना करना पड़ा, तो वो वाक़या आपको बयान करना है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 88 पर ये वर्ड्स दिए हुए हैं और उनसे खाली जगह पूर्ण करना है बराबर समझ कर। जो है तो आपको A3 का पहली एक्सरसाइज है, मुख्तलिफ अल्फाज यहाँ पे दिए हुए हैं जो नोटबुक में इस्तेमाल हुए, तो उनको समझ कर यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए बी कम्प्लीटली स्टम्प्ड, बी अगर आ रहा तो बी की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता, एम इज़ आर या वाज वेयर, जुमले की नोयत के हिसाब से टेंस का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट का लग रहा अगर तो एम इज़ आर, पास्ट का लग रहा तो वाज वेयर। बी ब्रोकन, टूट जाना मुकम्मल, ये मानी होती है इसकी। स्टम्प्ड जो है ये क्रिकेट का टर्म है, स्टम्प करता विकेट कीपर पीछे से है। इसी तरह से देखिए फील आउट ऑफ प्लेस यानी अजनबी महसूस करना। स्पीक एट लेंथ, तफसील से बात करना। फील एट होम यानी घर पे महसूस करना, ऐसा जैसे अपना ही माहौल महसूस करना। सी ऑफ नॉलेज, इल्म का समंदर। ब्रॉडन वंस हॉराइजन यानी किसी का के नज़रियात को कुशादा करना। नज़रियात को, हॉराइजन की मानी यहाँ पे नज़रियात लेंगे, वो ब्रॉडन यानी वसी करना, कुशादा करना। वंस की जगह क्या इस्तेमाल होता, पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसे आय का माय है, वी का और है, यू का यूअर है, ही का हिज है, शी का हर है, दे का देयर है, इट का इट्स है। तो इस तरह से वंस की जगह पे पॉजिटिव प्रोनाउन जो है तो आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए वंस सेकंड इनिंग्स यानी एक करियर छोड़ने के बाद दूसरा करियर शुरू करना। टच द हार्ट्स, दिलों को छूना। कीप वन गोइंग यानी हौसला बढ़ाना, आगे बढ़ने की हिम्मत देना, हौसला देना, ये मानी होते हैं। तो यहाँ पर ये एक ए जो है तो हल शुदा है, हल करके दिया गया है। बाकी के अल्फाज आपको ये बी से जे तक मुकम्मल करके व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। सही तरीके से जो है तो इस्तेमाल कीजिए जैसा बताया गया उस हिसाब से। उसके बाद देखिए सेकंड जो एक्सरसाइज है, राइटर ने बहुत से क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी या इस्तिलाह इसमें इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल होती है आमतौर पे। रीड द टेक्स्ट अगेन एंड फाइंड आउट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द गेम ऑफ क्रिकेट। इसमें क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी अल्फाज हैं टेक्स्ट में, वो अल्फाज ढूंढकर आपको यहाँ पे लिखना है। एक दिया हुआ है जैसे सेकंड इनिंग्स, जैसे सेकंड इनिंग्स के मीनिंग क्या दिए हुए, जनरल द सेकंड फेज ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल वेयर ही और शी स्टार्ट्स परस्यूज ए न्यू और डिफरेंट करियर और द पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। रिटायरमेंट की बात की ज़िंदगी, उसमें जो भी एक्टिविटी में वो मसरूफ़ होता है उसको सेकंड इनिंग्स बोलेंगे। क्रिकेट में इसके मानी क्या है, जब दूसरी बार कोई टीम बैटिंग के लिए आती है तो उसको सेकंड इनिंग्स कहते हैं। पहली इनिंग होगी, दूसरी इनिंग में बैटिंग के लिए आ रहे तो ये सेकंड इनिंग कहलाएंगे। इसी तरह से दूसरे अल्फाज इसके अंदर इस्तेमाल हुए, ढूंढना है और लिखना है और उसके मानी जो है तो नोट करना है। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी देखिए पेज नंबर 88 पे, गो थ्रू द टेक्स्ट टू फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ग्रिड एंड फिल द बॉक्सेस। ये इधर अल्फाज दिए गए हैं और उनके एंटोनिम
ये ग्रिड में आपको मुकम्मल करके लिखना है। ग्रिड दिया हुआ है, ग्रिड में आपको जैसे एक दिया हुआ है अनलकी का लकी, इसी तरह से सॉल्यूशन का एंटोनिम लिखने का है 7 वर्ड का। उसके बाद ट्रस्ट का एंटोनिम लिखने का है, ट्रस्ट यानी भरोसा या एतमाद होता है। कॉन्फिडेंट का एंटोनिम, एडवांस्ड का एंटोनिम, और उसके बाद ब्लॉक हेड का एंटोनिम बराबर ढूंढिए आप और ढूंढ कर लिखिए। आज के आज ही जो है तो इस पर ये एक्टिविटीज़ को हल करके पोस्ट कीजिए, फिर कल मैं जो है तो इसके हलशुदा एक्टिविटीज़ पोस्ट करूँगा, फिर उससे आपने उसको चेक कर लेना, या जो भेजेंगे तो मैं उनको चेक करके तभी जो है तो भेज दूँगा सही किए या गलत किए। अब उसके बाद A4 का पहला देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी, हैव एंड डू विच ऑकर मोस्ट कॉमनली एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब इन ए क्लॉज। यानी बी हैव है और डू है, ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, लेकिन इनको हम वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे बी बोले तो एम इज़, आर, वॉज, वेयर। अब इसमें जैसे आई एम ए टीचर अगर मैं बोल रहा तो एम जो है तो क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया। और दूसरा जुमला बोलता हूँ मैं, आई एम गोइंग टू द कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो इसमें एम जो है तो क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया। इसी तरह से हैव का इस्तेमाल या हैज़ का, हैव या हैज़ का इस्तेमाल। जुमला है जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, ही हैज़ डन इट या यू हैव फाउंड द आंसर। तो इसमें हैव जो है तो क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है। और अगर जुमला मैं बोल रहा अगर वी हैव सम प्रॉब्लम, तो अभी हैव क्या हो गया, इसमें मेन वर्ब हो गया। वी हैव सम प्रॉब्लम अगर बोल रहा तो हैव मेन वर्ब हो गया। इसी तरह से डू का इस्तेमाल देखिए, वी डू नॉट ट्राई, हम कोशिश नहीं करते हैं, तो डू क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी। वी डू इट इन ए डिफरेंट वे, इसमें क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जुमले दिए गए हैं, ये जुमले पढ़ना है आपको, और इन जुमलों में जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो देखना है, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है या मेन वर्ब है, ये आपको सामने खाली जगह में लिखना है। जैसे आई हैड ए वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग, अब इसमें हैड मेन वर्ब है या प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये यहाँ पर आपको सामने लिखना है। हाँ, मेन वर्ब है अगर तो मेन वर्ब लिखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी है अगर तो प्राइमरी ऑक्सिलरी लिखिए। तो ये जुमले आपको मुकम्मल करके व्हाट्सएप पोस्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, रीड द गिवन सेंटेंसेस, ये जुमले पढ़िए देखिए। Does Sam write all his own reports? The secretaries haven't written all the letters yet. Cherry is writing an email to a client at the moment. अब ये वर्ब देख रहे हैं आप, बोल्ड लेटर में दिए हुए हैं यहाँ पे वर्ब्स। पहले इसमें डज है, दूसरे इसमें हैवंट है, और तीसरे इसमें इज है। द वर्ब्स इन बोल्ड आर ब्रॉडली यूज टू एक्सप्रेस टेंस, इनका इस्तेमाल क्या है, टेंस के इजहार के लिए किया जाता है। डू कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एडिंग एम्फेसिस, डू का इस्तेमाल आप जोर देने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल को डू का इस्तेमाल कैसा, वी दो वी प्रिवेंट हिम, एम्फेसिस के लिए कैसे करते ये बता रहा हूँ। दो वी प्रिवेंट हिम, कॉमा देकर, ही डज गो, वो जाता ही है, यहाँ डज इस्तेमाल किया मैंने, वो जाता ही है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये डू या डज जो है तो क्या है, इजहार कर रहा है एम्फेसिस, जोर देने की। उर्दू में ही के मानी, ही के मानी में इस्तेमाल होता। उसके बाद देखिए, आई डू द आंसर, आई डू नो द आंसर, मैं जवाब जानता ही हूँ। द वर्ब्स बी, हैव एंड डू आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरीज, अभी ऊपर पढ़े हमने, ये वर्ब्स जो है बी, हैव और डू, ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। बी की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, एम, इज, आर या वाज या वेयर। When helping verbs are used to express the mode or action, they are called modals.
जब हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किसी मोड या अमल का इजहार करने के लिए किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किसी एक्शन का इजहार के लिए किया जाता है, तो दे आर कॉल्ड मॉडल्स। तो क्या कहलाते हैं? मॉडल्स। जैसे देखिए, यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर शैल का इस्तेमाल। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें हमारे एल्डर्स का हुक्म मानना चाहिए। एडवाइस या ऑब्लिगेशन, एडवाइस के लिए भी इस्तेमाल होता है, ऑब्लिगेशन दे दिया यहाँ पे, ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का भी इस्तेमाल होता है। आई कैन प्ले द पियानो, एबिलिटी का इजहार कर रहा कैन। वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, रिक्वेस्ट। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज़ है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 90 पर, इन द अबो एग्जाम्पल्स द मॉडल्स indicate the expression given in brackets. There are other models that are used for expression. Study the given table carefully and do the activities that follow. उसके बाद क्या करना है, ये टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 90 पर, मॉडल ऑक्सिलरीज है और उनके एक्सप्रेशंस क्या है। और उसके बाद ये ए एक्सरसाइज जो है तो आपको फिलअप करना है। और किताब में से ए में ये एक्सरसाइज खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स करना है, समझो, मॉडल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करके। और बी में क्या करना है, ऐसे जुमले ढूंढना है जिसमें पास्ट में होने वाली हैबिचुअल एक्शन का इजहार किया गया। माजी में जो काम हम बार बार करते हैं उसको बयान करने के लिए जो जुमले इसके अंदर आए हैं, जैसे वुड और यूज टू का इस्तेमाल, कहाँ जहाँ पर नज़र आता है आपको वो जुमले जो है तो लिखना है। लेकिन एक्शन कौन सी हो ना, पास्ट हैबिट इंडिकेट करने वाली। तो इतनी एक्टिविटीज़ आप जो है तो हल करके व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। आगे की भी ग्रामर की एक्टिविटी है, बट रिमूव करने का है। उसके बाद दैट रिमूव करके जुमला लिखने का है। तो ये हम कल भी ले सकते। वैसा अगर कुछ लोग अगर करना चाहते होंगे तो ये एक्टिविटीज़ भी हल करके व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए काफ़ी। कल इंशाल्लाह हुआ अगर तो नई यानी सेकंड सेक्शन की आखिरी पोएम जो है तो इंशाल्लाह आइस ब्रेकर की एक्टिविटीज़ पेश की जाएंगी और पोएट का इंट्रोडक्शन और लाउड रीडिंग पेश की जाएंगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।